नमस्कार, हृदय से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो अभी अभी महाकुंभ से लौट करके आए हैं और सबसे खास बात ये है कि ये जनरल टिकट कटाकर रेलवे से गए हैं और अकेले नहीं गए, पूरे टीम के साथ गए हैं जिसमें 20 लोग थे ये लोग और वे सभी के सभी सुरक्षित वापस आए हैं। आइए इनसे आप बीती इनके अनुभव जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन्होंने ऐसा संभव कर दिखाया कि करोड़ों की इस भीड़ में भी ये गए और डुबकी लगाए और सुरक्षित वापस आए। तो ये है ना खास। तो सबसे पहले इनका परिचय करवा दें। ये हैं पचम्बा जिला गिरिडीह के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी, साबुन के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। ये होलसेल करते हैं। शुरू में अपने पत्नी के साथ में मिल करके एक छोटा सा मोदी जी की तरह चाय की दुकान चलाए। काफ़ी स्ट्रगल किए, जीवन के काफ़ी संघर्षों और अभी इस मुकाम पर है कि अभी दर्जन से अधिक बेरोजगारों को रोजगार अपने उद्योग में दिए हुए हैं और अभी कपड़े के साबुन का होलसेल विक्रेता हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। श्री नरेश साहू जी, नमस्कार। अब आपसे खास हम लोगों को जानने की इच्छा ये है कि इस महाकुंभ में आप घर से निकले और वो खास करके आप ट्रेन से गए और जनरल टिकट कटा कर गए, तो इस बीच में जो आपका खट्टा मीठा अनुभव रहा इसको आप थोड़ा शेयर करिए। आप घर से निकले और फिर कैसे कैसे गए, कैसे टिकट कटाए, कैसे डुबकी लगाए, फिर आपको कैसे भीड़ का सामना करना पड़ा, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से सारगर्भित बातें बताइए। हम लोग 20 आदमी के ग्रुप थे। 20 में 8 बहनें थी और 12 भाई थे। अच्छा। तो हम लोगों ने यहाँ से पहले सलैया स्टेशन से सुबह 10 बजे ट्रेन पकड़ी। सलैया स्टेशन यहाँ से दूरी आपका पचम्बा से हो गया 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, ठीक है। सबसे नज़दीक जगह आपने सेलेक्ट किया। हाँ, सलैया कोडरमा में पहुँचा दी। वहाँ पहुँचे आप, वही जनरल टिकट जो है, जनरल टिकट लेकर के। मैंने यहाँ से 25 रुपये का भाड़ा है कोडरमा के लिए। ट्रेन में 25, एक आदमी का 25 रुपये। अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों ने सभी 20 जन कोडरमा पहुँच गए 1 बजे। वहाँ फिर हम लोगों ने सुपरफास्ट का टिकट लिए। सुपरफास्ट ट्रेन में टिकट लिए? हाँ, मतलब उसमें रिजर्वेशन कराए हैं? रिजर्वेशन नहीं, जनरल का टिकट। हाँ, एक आदमी का 165 रुपये करके लगा। अच्छा, ठीक। तो 165 रुपये का हम लोग टिकट लिए और प्लेटफार्म नंबर 3 पर हम लोग आ गए और ट्रेन के इंतज़ार करने लगे। फिर आधे घंटे के बाद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आई। पुरुषोत्तम, हालांकि उनका टाइम है 11 बजे, लेकिन उस दिन 3 घंटा लेट होने के कारण हम लोग को पुरुषोत्तम मिल गई। अच्छा। और अगर राइट टाइम रहती तो पुरुषोत्तम ना मिल करके हम लोग को पूर्वा मिलती। अच्छा। तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हम लोग को मिल गई। तो पुरुषोत्तम में हम लोग, हालांकि जब ट्रेन रुकी तो काफ़ी भीड़ हम लोग देखें, लेकिन फिर भी हम लोग को चढ़ने का जगह मिल गई। मतलब 20 व्यक्ति की टोली? हाँ। और 20 चढ़ गए? हाँ। और पहले भरा हुआ था? भरा हुआ था, मतलब आदमी अंदर में भी दिख रहे थे कि खड़ा है बहुत सारे आदमी। हाँ। लेकिन सबको चढ़ने का, मैंने 20 हम लोग थे और भी, मतलब हमको लगता है सब मिला के उस ट्रेन में 200 आदमी चढ़े होंगे। वहाँ पे स्टेशन में बहुत भीड़ थी। अच्छा। तो सभी 200 का 200 लगभग चढ़ गए उसमें। फिर क्या है कि लगभग 1-2 स्टेशन आगे जाने के बाद खाली हुई और हम सभी को सीट मिल गया बैठने का। अच्छा। मैंने किसी को नीचे, किसी को ऊपर, इस तरह करके 20 आदमी हम लोग बैठ गए और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। फिर हम लोग रात में लगभग 12:30 बजे रात में प्रयागराज कुंभ पहुँचे। उसके बाद वहाँ से हम सभी ने बाहर, स्टेशन से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद ऑटो मिल रही थी। तो पहले तो वहाँ फ्री बस सेवा थी। तो फ्री बस सेवा क्या था कि आई बस और फटाक से, मतलब आदमी लोग ने ज़्यादा जो भीड़ होने के कारण जो है ना, तुरंत बस भर जा रही थी। मतलब फ्री बस आई? हाँ। और उसमें इतने पैसेंजर रहते थे कि तुरंत हाउसफुल हो जाता था? तुरंत हाउसफुल हो जाते थे। और हम लोगों ने विचार किया कि 20 का 20 हम लोग एक बस में बैठ नहीं पाएंगे, कुछ छूट जाएंगे। तो आगे जाकर के फिर हम लोग को स्थिति हो जाएगी कि हम लोग 10 मिले 10 ना मिले। इससे बेहतर है कि हम लोगों ने सभी ऑटो किया। अच्छा। एक आदमी का वो 40 रुपये करके भाड़ा लिए और बोले कि यहाँ से 12 किलोमीटर कुंभ पड़ती है तो मैं 8 किलोमीटर में छोड़ूंगा।
4 किलोमीटर पैदल आप लोग को जाना है। हाँ जाना होगा। तो इस तरह हम लोग सभी ऑटो किए और ऑटो से हम लोग 8 किलोमीटर आगे जाकर के ऑटो हम लोग को उतार दिए। एक एक आदमी का 40 रुपये को भाड़ा लिया। फिर हम लोग वहाँ से पैदल ही सभी चले। तो पैदल चले तो रात में बज रही थी लगभग 2 बज रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद इतना रात में 2 बजे तो स्नान करना ठीक नहीं है, आराम कर लें, सुबह सुबह स्नान करेंगे। तो हम सभी ने सोने के लिए व्यवस्था कर खोजने लगे, कहाँ सोने की व्यवस्था मिलेगी। तो बहुत सारे मतलब टेंट थे, लेकिन लगभग 5-6 टेंट हम लोग घूमे तो पूरा टेंट फुल हो गई थी, पूरा हाउसफुल। रात का समय है। हाँ रात का समय। आप लोग ढूंढ रहे होंगे कहाँ मिले। उन लोगों ने बोला कि आप लोग बहुत लेट कर दिए ना, जल्दी आते तो सबको टेंट की व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन आप लोगों ने बहुत लेट कर दिया, अभी 2 बज रही है। फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो एक कोई ऋषि आश्रम के नाम से टेंट लगा हुआ था, उसमें हम सभी गए तो पूछे तो बोला हाँ भैया एक तो टेंट खाली पड़ा हुआ है, मैंने सब तुम खाली नहीं है लेकिन एक खाली पड़ा हुआ है, आइए आप लोग को दिखलाते हैं। तो हम लोगों ने जाकर के अंदर देखा तो टेंट के अंदर आराम से हम लोग 20 आदमी सो सकते थे, इतना जगह था। तो उसमें कुछ पैसा वैसा लिया क्या? उन लोगों ने मतलब फीस नहीं लिया, वो समझिए साफ सफाई के हिसाब से मतलब 50 रुपये करके एक आदमी का लिया, मैंने 20 आदमी का 1000 रुपये लिया। अच्छा, मतलब वहाँ व्यवस्था बनाने के लिए, हाँ कि 50 रुपये के इसलिए रह रहे हैं कि व्यवस्था सबको बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब मिल गया वहाँ आप लोग बढ़िया। हाँ तो हम लोगों ने पूछा भैया हम लोग तो रात में 20-20 आदमी कैसे सोएंगे? बोले आप लोग चिंता ना करिए, आप लोग सभी को एक एक फोम का गद्दा मिलेगा और एक एक बढ़िया कंबल मिलेगा। मतलब फोम का गद्दा और कंबल? हाँ, तो हम सभी को 20 आदमी थे, 20 को एक एक बढ़िया फोम का गद्दा और एक एक कंबल दिया। और नीचे ज़मीन में भी मतलब तिरपाल पहले से बिछी हुई थी, तो तिरपाल के ऊपर हम लोग फोम का गच्छे बिछाएँ और आराम से फिर कंबल ओढ़ करके सो गए। सुबह लगभग हम लोग 6 बजे के लगे उठे। 6 बजे के लगे उठे तो सबको लेटरिन जो है वहीं पे मतलब टेम्प्रोरी लेटरिन बहुत सारा बना हुआ था। अब वहाँ टेम्प्रोरी लेटरिन मतलब वहाँ प्लास्टिक का मतलब हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ था टेम्प्रोरी लेटरिन। कैसा था मतलब जाने लग ठीक था? हाँ ठीक था। चलिए ठीक, टेम्प्रोरी तो जरूरत है, करोड़ों लोगों की व्यवस्था वहाँ पर देना है। उसके बाद लोग चले जाएंगे, फिर इतनी भीड़ रहेगी नहीं, तो टेम्प्रोरी जरूरत वहाँ था भी। हाँ तो हम लोगों ने ध्यान करके देखा तो हमको समझ में आया कि इस कैंपस के अंदर मैंने हम लोग जहाँ रुके थे उस कैंपस के अंदर लगभग 40 से 50 शौचालय थे। अच्छा, 40 से 50 वहाँ पर? हाँ वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में वो कैंपस था ना, मतलब हम लोग 20 आदमी थे तो इस तरह से करके हमको लगता है कि उस कैंपस में कम से कम 2,000 आदमी थे। तो इसका मतलब है कि पूरा क्षेत्र में उस तरह करके बहुत तो था, उस तरह जैसे कैंपस में हम लोग रुके थे ना टेंट में, वैसा हमको लगता है 20 टेंट हम लोग को नजर आया उस जगह पर। हाँ वो रोड में जो हम लोग रोड में जा रहे थे। और तो रोड तो बहुत सारा है। हाँ बहुत सारा रोड है। अच्छा ठीक है। तो हम लोगों ने सुबह उठ करके शौचालय गए, उसके बाद नल की व्यवस्था थी, नल डायरेक्ट चालू था सबका, फिर आराम से हाथ नल में पानी आ रहा था? हाँ आ रहा था। अच्छा, फिर पानी आराम से खुला किया, ब्रश किए, मुँह धोए बढ़िया से। उसके बाद सभी को फिर वहाँ संचालक थे उनको हम लोग कहे भैया हम लोग जा रहे हैं, गद्दा वगैरह आपका जिम्मा ले लीजिए। फिर हम लोगों ने सब एक दूसरे पे बढ़िया से सरिया करके और कंबल वगैरह रख दिए और उनको बोले गिन लीजिए, आप बोले हाँ ठीक है आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोग फिर संगम घाट पर गए तो वहाँ बहुत भीड़, संगम घाट पर हम लोग लगभग पहुँचे 7 बजे ना, तो बहुत भीड़ थी वहाँ। तो भीड़ थी तो हम लोग कहें क्या करना चाहिए, संगम मतलब जो त्रिवेणी तट है जहाँ नाव से जाया जाता है वहाँ जाके स्नान करना चाहिए क्या? तो 2-4 आदमी बोले कि हाँ जाना चाहिए, और बाकी जन बोले कि नहीं इतना भीड़ में नाव में जाकर के 20-20 आदमी को संभव नहीं है। अगर हम लोग 20 का 20 वहाँ जाएंगे तो इस तरह तो सभी अगर जाने लगेंगे तो सारा व्यवस्था वहाँ गड़बड़ा जाएगी संगम। अच्छा सोच रखे। हाँ इसलिए हम लोग किनारे ही में नहा लेते हैं। तो किनारे में भी बहुत भीड़ थी नहाने वाले के, संगम में डुबकी लगाने का मतलब बहुत भीड़ थी। तो हम लोगों ने सभी एक जगह नदी के किनारे संगम के तट पर सभी हम लोग आके अपने अपने कपड़े वगैरह रखें और फिर आधे जन 20 में 10 जन बोले फिर पहले नहा के आओ, फिर हम लोग 10 जाएंगे। तो 10 जन पहले जाके नहाएं आराम से, डुबकी लगाएं, संगम तट का आनंद लिए। कैसा लग रहा था जब डुबकी लगा? बहुत बढ़िया, एकदम लग रहा था ना कि स्वर्ग में आ गए।
हो ज्वाला रोक के दिखाए, जिसको आना है वो आए। एक बार तो हिम्मत हुई नहीं हुई कि इतना ठंडे में पानी में नहा लूँ, लेकिन जैसे एक डुबकी लगाए ने तो फिर एक डुबकी नहीं 11 डुबकी हम लगाए। कहने का मतलब वहाँ ऋषि मुनि सब स्नान किए थे, वहाँ दिव्य क्षेत्र है। हाँ उसका अनुभूति आपको हुआ। अमृत स्नान। हाँ, अमृत स्नान। तो फिर 10-10 का टोली बना। हाँ 10-10 की टोली बनाए, 10 आदमी हम लोग नहाए पहले, फिर 10 नहाए। फिर वहाँ नदी के किनारे हर चीज़ का व्यवस्था थी, जैसे फूल माला है, दीपक है। हाँ, और लोग बेच रहे थे। हाँ बेच रहे थे। तो हम सभी ने आराम से संगम का पूजा किया, फूल माला लिया और दीपक ले करके, वो नाव का साइज में बने हुए थे दीपक, जिसमें डूबे नहीं। हाँ। कागज़ का नाव बना हुआ था, उसमें फूल रख करके ऊपर से दीपक रख के हम लोग सभी ने दिखलाया और दिखला करके गंगा माता में अर्पित कर दिए, समर्पित किए। हाँ। भीड़ बहुत थी और जब हम लोग नहा करके वहाँ से चले ना, तो भीड़ का अनुमान हमको लगता है कि कम से कम हमको लगता है कि हम लोग जहाँ नहा रहे थे वहाँ हमको लगता है करीब 25-30 हज़ार आदमी होगा। और जहाँ नहा रहे थे, जहाँ नहा रहे थे उस पॉइंट और पर। हाँ, इस तरह करके हम लोगों ने पूरा जब नज़र दौड़ाए चारों तरफ, तो हमको उस टाइम में महसूस हुआ कि 1 करोड़ आदमी नहा रहा होगा। इतना भीड़। ये भीड़ का अनुमान। हाँ जो है ना सर, 10 से 12 किलोमीटर का एरिया में वो मतलब नहाने का संगम का बना हुआ है। अच्छा, व्यवस्था वहाँ कैसा लगा? व्यवस्था मतलब ये सब जो आप बता रहे हैं, हाँ। इस तरह से तो लग रहा है कि आप बहुत आराम से कर रही हैं सब। हाँ व्यवस्था और भी थी, उतने लोगों की व्यवस्था भी थी और साथ में अनाउंसमेंट करके, अनाउंसमेंट वाला बार बार बोल भी रहा था, सबको समझा भी रहा था कि जो नहा लिए भैया लोग वो जल्दी से जल्दी तट खाली कर दें, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है। तो इस कारण से हम लोग नहा करके आराम से पूजा वगैरह किए हैं संगम का, और उसके बाद हम सभी ने फिर वहाँ से चल दिए। तो चल दिए, तो आने का रूट हम लोग को पुलिस जो जिस रूट में हम लोग आए थे उस रूट में पुलिस हम लोग को नहीं जाने दी कि भैया वन वे रास्ता हो गया, ये भीड़ के कारण से इसमें जो आ रहे हैं उसमें आप लोग को नहीं जाना, आप लोग को जाने के लिए इधर से रास्ता है। तो वन वे हो जाने के कारण हम लोग फिर दूसरे रास्ते से फिर वापस जाने लगे। तो थोड़ी दूर आगे बढ़े तो वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ लिखा हुआ है अक्षय वट ब्रिज और सरस्वती कूप और लेटे हनुमान। तो हम सभी ने आराम से पहले वट ब्रिज का दर्शन किया। वट ब्रिज मतलब कैंपस के अंदर है, तो वहाँ पे क्या है कि लंबी लंबी लाइन थी, लाइन में हम लोग लग गए और लगभग आधा घंटा के लाइन में हम लोग आधा घंटा लाइन लगाए। उसके बाद हम लोग कैंपस के अंदर प्रवेश किए, वहाँ वट ब्रिज के दर्शन किए। फिर सरस्वती कूप गए। सरस्वती कूप में बढ़िया से मतलब छोटा छोटा विग्रह, मतलब संगमरमर पत्तल का, राम भगवान का, हनुमान जी का, सरस्वती जी का, इस तरह। और सरस्वती कूप मतलब एक कुआं, चौकोर कुआं बना हुआ था, उसमें पानी थी। तो वही सब लोगों ने बताया कि देखिए सरस्वती की जो धारा आ रही है यही सरस्वती की धारा है। अच्छा, उस कूप में दिख रहा था अंदर एकदम में, काफ़ी नीचे अंदर में अभी भी धारा प्रवाहित है, लोगों की यही आस्था विश्वास है। अच्छा, फिर वहाँ से जब उधर तो हो गया सरस्वती कूप में हम लोग सरस्वती कूप का जब दर्शन करके निकले तो कैंपस के अंदर में ही खाने पीने की पूरा व्यवस्था थी। अच्छा। मतलब कचौड़ी मिल रही है, तो जलेबी मिल रही है, तो रसगुल्ला मिल रही है। मतलब वो कचौड़ी जलेबी जो मिल रहा है, हाँ। उसके लिए पैसा देना पड़ता हाँ, है? उसके लिए पैसा देना पड़ता है। और फ्री व्यवस्था भी है खाने पीने? फ्री बाहर है, उसके अंदर नहीं, कैंपस के अंदर नहीं है। अच्छा। तो हम लोगों ने मतलब और भी चीज़ खाने पीने की थी, जैसे कचौड़ी जलेबी हो गया, रसगुल्ला हो गया, उसके अलावे लस्सी हो गया, उसके अलावे पकौड़ी हो गया। रेट उट कैसा था वहाँ का? मतलब बहुत महंगा रेट था? नहीं, जैसे हम लोग लस्सी पिए 50 रुपये करके लस्सी दिया। वो तो जनरल इधर भी मिलता है। हाँ, मतलब रेट में कोई वैसा डकैती नहीं हो रहा था। ऑपरेशन कैसा था? पुलिस तो एकदम मतलब हर चप्पे चप्पे पर नजर आ रही थी, मतलब किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो पुलिस मुस्तैद थे? हाँ, पुलिस एकदम चप्पे चप्पे पे जहाँ गए ना। और क्या है कि जब हम लोग संगम तट पे नहा रहे थे तो जितने वहाँ पोल हैं, मतलब बिजली का जो व्यवस्था किया गया, हर पोल में नंबर लिखा गया है बड़ा बड़ा बोर्ड में, ताकि अगर आप भुला जाएं तो तुरंत बोल दें हाँ भैया हम भुला गए, हम 225 पोल नंबर पर हैं। तो अगला खोजते खोजते 225 पोल नंबर पर आ जाए। मैंने हर एक पोल, जितना पोल है, मैंने लगभग 2000 पोल है ना, 2000 से ज़्यादा ही होगी, तो हर एक पोल पर अंकित है नंबर, बड़ा बड़ा। इतना नंबर पोल के पास हम हैं, हाँ, तो लोग वहाँ पर आ जाएंगे? आ जाएंगे। बहुत अच्छा। हाँ, मतलब लोकेशन बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो फिर वहाँ से जब आप लोग निकले तो फिर कैसे बाहर गए? तो हम लोगों ने वहाँ बतलाया ना, वट ब्रिज और सरस्वती कूप और लेटे हनुमान, ये सब दर्शन करके हम लोग जब बाहर निकले
तो फिर हम लोगों ने देखा कि अब ये जाने का रूट है, इसमें बहुत भीड़ है, सबको जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। तो हम लोगों ने स्टेशन की तरफ का रुख किया। तो हम लोग सोचे कि शायद इसमें ऑटो वगैरह मिल जाएगी। हाँ। लेकिन भीड़ इतनी होने के कारण जो है ना बहुत भीड़ थी। और भीड़ होने के कारण हम लोगों ने लोकल आदमी से पूछा, भैया इसमें टोटो ऑटो वगैरह कुछ दिख नहीं रही है। तो वो लोग बोले कि इतनी भीड़ है ना, इसमें पैदल आदमी चलने वाले की दिक्कत हो रही है, तो टोटो और ऑटो कहाँ से चल पाए। हाँ सही। तो हम लोगों ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 12 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना है। बोले हाँ 12 किलोमीटर तो स्टेशन पड़ेगी। तो हम लोगों ने लगभग 6 किलोमीटर चले। तो रास्ते में 1-2 जगह 3 जगह हम लोग देखे हैं कि फ्री भंडारा चल रहा है। अच्छा। तो भंडारा में एक जगह हम लोग भी रुक गए कि चलो भाई हम लोग भी थोड़ा भंडारा ले लेते हैं। तो वहाँ जो जिनको इच्छा था वो लोगों ने अरवा चावल की भात और दाल और 2-3 तरह का सब्जी। तो जो जिनका इच्छा था वो लोग खाएं। पैसा वैसा कुछ लगा नहीं, पैसा कोई नहीं, मैंने दाल पेटी रखी हुई है लेकिन किसी मतलब वो स्वेच्छा से आपको देना है तो दे दिए, हाँ नहीं देना तो खाइए। हाँ, मैंने कोई किसी का डिमांड नहीं कि हाँ भाई अब 10 रुपया 200। मैंने निःशुल्क व्यवस्था है। और वहाँ थोड़ा आराम करने की व्यवस्था भी थी। हम लोगों ने आराम से वहाँ 2-3 घंटा आराम किया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हमारे किसी रिश्तेदार ने हमारी व्यवस्था बना के रखी हुई। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आपके उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से लगभग 1 बजे या 2 बजे के बीच वहाँ से निकले हम लोग। हाँ। मतलब भंडारा लेने के बाद 1 से 2 के बीच हम लोगों ने बाहर निकले तो हम लोगों को इच्छा हुई कि नहीं बहुत बढ़िया यहाँ गन्ना का रस दिख रहा है, गन्ना का जूस। हम लोगों ने सभी गन्ना का जूस पिया के गिलास 20 रुपये करके। वो 20 रुपये? हाँ 20 रुपया, छोटा गिलास 20 रुपये, बड़ा गिलास 30 रुपया। अच्छा। तो हम लोगों ने सभी 20-20 रुपये का गन्ना का जूस पिया। और फिर वहाँ से धीरे धीरे सभी को, मैंने भीड़ बहुत थी ना, तो सब एक दूसरे को देखते हुए चलता था कि 20 का 20 गड़बड़ा नहीं जाए। थोड़ी दूर आगे गए, फिर रुक के सब एक दूसरे का इंतजार किए, सब आ गए। इस तरह करते करते हम लोगों ने लगभग 4 बजे पहुँचे प्रयागराज स्टेशन। रेलवे स्टेशन? हाँ। अच्छा। तो 4 बजे प्रयागराज स्टेशन पहुँचे तो वहाँ फिर पता किए कि भैया हम लोग को जानी बनारस। तो TTI वगैरह तो थे अंदर में, लेकिन कहीं कोई चेकिंग नहीं था, नहीं टिकट वगैरह। तो जहाँ से निकले आप सलैया से, अब वहाँ के बीच में आपको कभी कोई TT वाला परेशान? TTI था जरूर, लेकिन कहीं कोई चेक नहीं करा था, टिकट मांग नहीं रहा था उतनी भीड़ में। हाँ। अच्छा, तो आपके मन में ऐसा एगो नहीं भाव आया कि मान लीजिए टिकट जो है तो कोई चेक नहीं करता है तो टिकट नहीं कटाना चाहिए? नहीं, फिर भी सर वैसे तो हमको ज़्यादा लग रहा है कि 80% आदमी टिकट नहीं लिया था। मैंने बहुतों से हम पूछे भैया टिकट लिए? बोल भैया ये तो कुंभ मेला का स्पेशल ट्रेन चल रहा है, इसमें टिकट क्या लेना है। तो बहुतों कोई ने टिकट नहीं लिया। लेकिन क्या ऐसा क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो टिकट लेना ही चाहिए कि नहीं? हाँ, एकदम लेना चाहिए। अच्छा, आप अर्जित करने जा रहे हैं। हाँ। तो उस धर्म के रास्ता पर सिर्फ डुबकी लगाने से होगा कि धर्म के रास्ता पर चलने से होगा? वो बात ठीक है सर, लेकिन योगी सर जी का कहना है कि जो आदमी सक्षम नहीं है, पैसा जिनके पास नहीं है, ओह अच्छा, वो कैसे मतलब कुंभ का स्नान कर पाए। इसलिए मतलब खासकर सनातनियों के लिए बहुत शुभचिंतक है। हाँ। ऐसा लोगों को लग रहा है। हाँ। और इसी कारण से बहुत सा ट्रेन में देखे सर कि AC बोगी में भी मतलब कुंभ का यात्री है। तो रिजर्वेशन बोगी में भी कुंभ का यात्री है, तो जनरल बोगी में भी है। मैंने कोई भी बोगी में आप बैठ गए तो कोई आपको मतलब वहाँ से नहीं निकालेगा कि हाँ भाई ये AC बोगी यहाँ से निकल जाओ। मैंने सभी एक दूसरे को मतलब समझ रहे हैं कि सब सनातनी है, सब अपने हैं। तो ये महाकुंभ है, वो खासकर हिंदू जो हैं, इनको गोलबंद होने का एक ईश्वरीय आयोजन जैसा नहीं लग रहा है? हाँ, लग रहा है। इसमें मनुष्य का हाथ कम है, ईश्वर का हाथ ज़्यादा है। डायरेक्ट मतलब परमात्मा का मतलब सहयोग है, उसकी प्रेरणा से ये सब काम हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ से ट्रेन से उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर पूछे भैया, TTI से पूछे कि हम लोग को जानी है बनारस, तो ट्रेन कहाँ मिलेगी? तो बोले देखो 4 बजे रही है अभी, आपको 6:30 बजे मिलेगी 10 नंबर पे, प्लेटफार्म नंबर 10 पे। हाँ। तो आप लोग यहाँ मत बैठो, आप लोग प्लेटफार्म नंबर 10 पर चले जाओ। मैंने एक चीज़ का हम लोग ये मार्क किए कि मतलब जितने भी TTI थी ये चीज़ का मतलब वो विशेष ध्यान रख रहे थे कि कहीं पे जैसा मान लीजिए कि ऊपर सीढ़ी है, ऊपर वाली पुल है ना, तो TTI ये विशेष ध्यान रख रहे थे कि इस पर बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ ना आ जाए। मैंने भीड़ कुछ हादसा हो सकता है ना बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाने से, तो इसलिए TTI बराबर में ध्यान रख रहे थे कि भैया आपको 10 नंबर पर जाना तो 10 नंबर पर जाके बैठो, सीढ़ी के ऊपर मत भीड़ लगाओ।
तो इस तरह हम लोग सभी 20 का 20 आदमी हम लोग जा कर के 10 नंबर प्लेटफार्म पर रुके। तो थोड़ी देर में ट्रेन आई, तो इसमें हम लोग पूछे कि ये कहाँ जा रही है ट्रेन। तो पहले से कुछ लोगों ने बताया कि बनारस जा रहे हैं। तो हम लोगों सभी ने बनारस के लिए उस पर बैठ गए। और बैठने के बाद जब हम 2-4 आदमी से पूछे कि भैया बनारस जा रही है, बोले नहीं ये तो अयोध्या जा रही है। पहले अयोध्या जाएगी, फिर वापस प्रयागराज जाएगी, उसके बाद बनारस जाएगी। तो फिर हम लोग जो भी थे 20 आदमी, फिर हम लोगों ने विचार किया कि चलो भाई ये सब प्रभु की कृपा हो रही है कि हम लोग को अयोध्या दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग जाने वाले थे बनारस, लेकिन ट्रेन मिल गई अयोध्या की। तो हम सभी ने फिर महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में बैठ करके अयोध्या पहुँचे। तो अयोध्या रात को हम लोग लगभग 12 बजे पहुँचे। मतलब 8 बजे 6:30 में ट्रेन खुली ना, तो 12 बजे रात में पहुँचाई। तो 12 बजे रात में हम लोग पहुँचने के बाद स्टेशन से बाहर निकले, और निकलने के बाद कुछ हल्का फुल्का हम लोग खाएँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, एकदम रात 12 बज गए थे ना, इसलिए हल्का फुल्का कुछ खा लिए हम लोग। और खाने के बाद में हम लोग व्यवस्था करने लगे कि अब सोने का व्यवस्था किया जाए। तो बहुत सारे वहाँ छोटे बड़े धर्मशाला मतलब होटल पर कम, धर्मशाला ज़्यादा वहाँ दिख रहा था। तो हम अयोध्या में? हाँ, अयोध्या में। तो हम सभी ना स्टेशन से आधा किलोमीटर आगे बढ़े, और उसके बाद अंदर घुसे तो एक हम लोग को धर्मशाला मिल गई। संचालक तो मुझसे पूछे कि भैया हम लोग 20 आदमी हैं, हम लोग को रात में ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी? तब उन लोगों को बोला हाँ हो जाएगी। तो फिर क्या है कि उनके पास भी बड़े बड़े रूम थे, उन्हें धर्मशाला में भी बड़े बड़े रूम थे। तो फिर हम लोगों को एक रूम दिखलाया कि देखिए भैया इसमें 11 चौकी लगी हुई है। तो हम लोगों ने देखा कि हाँ आराम से एक चौकी पर 2 आदमी सो जाएंगे। तो इस तरह करके 11 चौकी हम लोग को वो लोगों ने दे दिया कि 11 चौकी का ये रूम है, आराम से यहाँ आप लोग सोइए। तो फिर चौकी पर आराम से बढ़िया गद्दा लगा हुआ भी था और कंबल भी दिया। तो हम सभी ने आराम से रात में सो गए सब। तो वहाँ पर मतलब रूम बेसिक पर मिल रहा था कि 1-2 व्यक्ति भी जाए तो भी उसको चौकी मिल सकता था? ये मान लिया अगर 2 व्यक्ति गया तो वहाँ पर कैसे रहेगा? ये चीज़ तो हम जानकारी नहीं ली सर। मतलब पूरा रूम ही आप लोग को दे दिया? हाँ, हम लोग को पूरा रूम ही दे दिया। अच्छा चलिए ठीक। उस तरह से और भी उसके पास था, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा खोजबीन नहीं किया। और भी उनके पास ऐसा था। फिर रामलला का दर्शन हो गया। उसके बाद जो है ना, हम लोगों ने फिर सुबह करीब 6 बजे सो के उठे, और वहीं पे जो है सो धर्मशाला कैंपस में ही लैट्रिन बाथरूम सब थी। तो हम लोगों ने लैट्रिन बाथरूम गया, मुँह धोया, ब्रश किया, और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले। तो वहाँ से सरयू घाट 4 किलोमीटर थी। तो हम लोगों सभी ने फिर अपना सब बैग वगैरह कपड़ा वगैरह लिया और सरयू घाट की ओर चल पड़े। तो सरयू घाट के रास्ते में बहुत भीड़, एकदम लग रही है जैसे कोई मेले में हम लोग जा रहे हैं, एकदम ऐसा भीड़। पूरा भीड़ के साथ हम लोग जयकारा लगाते हुए जय श्री राम का एकदम नारा लगाते हुए, इसलिए कि राम के नगरी में पहुंच गए थे ना। हाँ। तो जय श्री राम का नारा सब लगाते हुए सरयू घाट पे पहुंचे। और सरयू घाट पे पहुंचे तो मेन घाट पे बहुत भीड़ थी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ गए, करीब मतलब आधा किलोमीटर आगे बढ़ गए। वहाँ हम लोग को काफ़ी मतलब लगी कि हाँ यहाँ बहुत खाली जगह है। तो हम सभी ने फिर वहाँ सरयू घाट में आराम से स्नान किए, कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी ने एकदम 20 का 20 जन वहाँ बढ़िया से स्नान किए। फिर वहाँ भी फूल माला लिए, दीपक लिए, और वहाँ भी भोजन कर, हाँ, यमुना मैया का ये सरयू, हाँ सरयू मैया का, वहाँ भी हम लोगों ने बढ़िया से पूजा किया स्नान करने के बाद। और उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर वहाँ से निकले। तो फिर जैसे ही सरयू घाट से ऊपर आए तो फिर देख रहे हैं पूरा भीड़ एकदम लगी हुई है हनुमान गढ़ी के लिए। मैंने हनुमान गढ़ी पहले दर्शन करना है, फिर रामलला का दर्शन करना है। तो हनुमान गढ़ी के दर्शन करने के लिए हम लोग लाइन में लगे। तो एकदम पूरा भीड़, एकदम इतने भीड़ ने जो क्या बताएं सर, एकदम मतलब बहुत आदमी जो सस्पेंस नहीं रखने वाला तो वो तो घबरा गया कि इतना भीड़ में कैसे हनुमान गढ़ी में दर्शन हो गया। बोले चलो भैया, हम लोग को बुलाया, जब हम लोग को तो बनारस जाने की इच्छा थी। हाँ। लेकिन हम लोग को जब राम भगवान बुला लिए तो सब व्यवस्था हो गई। आप बिहार से चले थे उस समय, अयोध्या का प्लान बनाया नहीं थे? नहीं। देखिए, हाँ, कहते हैं ना कि जब बुलाते हैं भगवान, हाँ, तो व्यक्ति जाते हैं। हाँ। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान बुलाएंगे तब ना जाएंगे। हाँ। इसको ये मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति आपको हुई? हाँ, मैंने मेरा तो कह रहा है कि आप 1 कदम बढ़ाएं तो भगवान 2 कदम फिर आपकी तरफ खींचने लगेंगे कि आ जाओ मेरे तरफ। लेकिन कम से कम पहले कदम बढ़ाना पड़ेगा भक्तों को। हाँ, पहला कदम भक्तों को बढ़ाना पड़ेगा, अगला कदम वो इंतजार करें। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा आपसे मिलकर अनुभव
मिल रहा है, हाँ। कुछ विशेष अनुभव लोगों को भी मिलेगा इससे। हाँ। अच्छा, फिर वहाँ से आप लोग फिर हम लोग हनुमानगढ़ी के लिए धीरे 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 लाइन में बढ़ते गए एकदम, मतलब ये बहुत चौड़ी लाइन थी, मतलब एक साथ में पतला पतला वो स्टील का बना हुआ था, माने इस तरह करके 10 लाइन बना हुआ था। हाँ। तो एक एक लाइन करके मतलब उसमें मतलब टोटल 10 लाइन बना हुआ था, 10 में आदमी लोग सब जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग लगभग 2 घंटा में हनुमानगढ़ी पहुँचे। 2 घंटे लग गए सरयू घाट से मतलब हनुमानगढ़ी जाने के लिए 2 घंटे लग गए। फिर हम सभी ने जाकर हनुमानगढ़ी में दर्शन किए बढ़िया से। तो वहाँ भी रास्ते में क्या है कि फूल माला वगैरह और प्रसाद वगैरह मिल रही थी, तो हम सभी ने रास्ते में ही फूल माला और प्रसाद लेकर के हनुमानगढ़ी पहुँचे। फिर वहाँ अर्पण किए भगवान को, और उसके बाद में पंडित जी फिर सबका मतलब फूल माला रख लिए, और क्या है कि प्रसादी थोड़ा थोड़ा रखे और बाकी सब हम को वापस कर दिए। मैंने एक डब्बा में जैसे 10 पीस प्रसाद है तो 2 पीस रख लिए, वो 8 पीस करके सबको वापस कर दिया। अच्छा, वो जो 2 पीस रख लेते हैं, हाँ। तो बहुत सारा प्रसाद हो जाता है, वो फिर क्या करते हैं? वो भी फिर बांटते हैं ना सर। वैसे बहुत आदमी ऐसा भी है जो कुछ नहीं ले जा पाया। अच्छा, तो उनको प्रसाद दे देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने जो भी आदमी हाथ फैलाया कि उनको प्रसाद दो, तुरंत वो प्रसाद दे देते हैं। ठीक, बढ़िया। मैंने बहुत ऐसा भी है आदमी जो सक्षम नहीं है कि हम भाई 50 रुपये का प्रसाद ले पाएँ। हाँ। तो भाई 50 रुपये का प्रसाद नहीं ले पाओगे तो वहाँ मंदिर की तरफ से आपको प्रसाद मिल जाएगी, इसीलिए वो 2-2 पीस करके सबको प्रसाद। मतलब किसी में ये बाध्यता नहीं किया गया है कि आपको इतना पैसा दान देना पड़ेगा? नहीं, दान के लिए कहीं कोई मैंने किसी को डिमांड नहीं कि हाँ आप दान करो। दान पेटी रखी हुई है आपको। कोई पंडित जी सब ऐसा कोई परेशान कि नहीं आपको इतना दक्षिणा देना पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं सर। कि ना कौन जाति का है कौन जाति, ऐसा कोई भेदभाव समझ में? नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अल्लाह का दर्शन वगैरह करने के बाद लौटे? पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, उसके बाद फिर वहाँ से हम लोगों ने हनुमानगढ़ी के दर्शन करके निकले, और सभी फिर लस्सी वहाँ एक गिलास पी लिए, और लस्सी पीने के बाद फिर हम लोग रामलला के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। तो फिर वहाँ से भी हमको लगता है करीब 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर हम लोग को रामलला के दर्शन के लिए लाइन लगनी पड़ी हनुमानगढ़ी से। फिर हम लोगों ने आराम से वहाँ पहुँचा, तो वहाँ हर जगह व्यवस्था थी कि यहाँ आप सामान रख सकते हो, यहाँ जूता रख सकते हो, या मोबाइल रख सकते हो। तो इस तरह सभी अपने अपने मतलब जूता और मोबाइल और कपड़े वगैरह लॉकर में रख दिए सब। तो उसका कुछ राशि लेता है? नहीं, कुछ राशि नहीं। उसका भी पैसा नहीं? उसका भी पैसा नहीं। कितना सुंदर व्यवस्था। और बहुत सारा मतलब हमको लगता है लगभग 12 काउंटर बना हुआ था। हाँ। सामान रखने का 1-2 काउंटर नहीं, 12 काउंटर था। मतलब ऐसा लग रहा है आपके सुनने से कि तीर्थ किसको कहते हैं। हाँ। ये व्यवस्था योगी जी के क्षेत्र में हाँ। डेवलप हो गया है। हाँ। पूरी दुनिया में मॉडल अगर किसी को देखना रहे कि तीर्थ चलते हैं, हाँ। तो वो सौभाग्य आज के लोगों को मिल रहा है। फिर आप लौटने का बता दीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग जो है रामलला का दर्शन बढ़िया से किए। हाँ। और दर्शन करने के बाद हम लोग निकले बाहर। फिर हम लोगों ने जलपान वगैरह लिया, और लेने के बाद फिर हम लोगों ने कहा कि अब चला जाए हम लोग। हाँ। बनारस की ओर चलते हैं। तो स्टेशन हम लोग आ गए, अयोध्या स्टेशन पे आ गए तो वहाँ जो हम लोगों ने थोड़ा सोचा कि पहले आराम कर लेते हैं। तो थोड़ा देर हम लोग स्टेशन परिसर में ही आराम किए। उसके बाद फिर हम लोगों ने पता किया कि ट्रेन कितने बजे मिलेगी। तो TTI बोले कि नहीं, ट्रेन तो अभी नहीं मिलेगी, ट्रेन मिलेगी शाम को। तो हम लोगों ने लगभग 6:30 7 बजे हम लोग को फिर ट्रेन वहाँ से मिली। अयोध्या से 7 बजे फिर बनारस के लिए ट्रेन हम लोग बैठ गए। तो वहाँ भी जो ट्रेन आई ना तो बिल्कुल खाली ट्रेन थी। मैंने स्टेशन में जो ट्रेन लगी आकर के तो बिल्कुल खाली थी। वहाँ से वो स्टेशन मतलब तो अयोध्या से बनारस। अच्छा। तो उसमें क्या है कि मतलब धीरे धीरे करके ट्रेन पूरा फुल हो गई। मैंने इतना फुल हो गई जो आदमी लोग फिर खड़ा, मैंने जो पहले मतलब वो ट्रेन वहीं से वहीं तक जाती है? हाँ। अयोध्या से बनारस, बनारस से अयोध्या? हाँ। अच्छा। तो हम लोगों ने सभी फिर रात को 2-2:30 बजे हम लोग पहुँच गए बनारस। और 2:30 बजे रात में जब पहुँचे तो फिर हम लोगों ने सोचा कि 2:30 बज गई है, अब अगले हम लोग आराम करते हैं तो लेट हो जाएगी। तो हम लोग आराम से फिर जो है सो गंगा के तट पर चले। तो वहाँ पे क्या है कि जो प्रसादी बेच रहे थे वो बोले भैया आप लोग का सामान हम सब रख देते हैं, सिर्फ प्रसाद मेरे यहाँ ले लेना। तो हम सभी ने वहाँ सामान रख करके और आराम से फिर गए गंगा जी में दशमेश घाट पे स्नान किया सभी ने। और स्नान करने के बाद फिर वापस दुकानदार के पास आए, वहाँ से प्रसाद लिए और गेट नंबर 2 में हम सभी ने लाइन में लग गए बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। अच्छा। और जब वहाँ लगे हम लोग तो उस टाइम में बज रही थी 4:10 सुबह।
हाँ, सुबह। हाँ, सुबह 4:10 में हम सभी ने लाइन में लग गया गेट नंबर 2 में। और वहाँ से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ओम नमः शिवाय का मतलब वो नारा लगाते हुए बढ़ते 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 हम लोग कॉरिडोर में प्रवेश किए, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में। कैसा कॉरिडोर कैसा था? कॉरिडोर मतलब बढ़िया है सर, मतलब वो क्या कि छत का बना हुआ है और उसमें वो ये रेलिंग लगा हुआ है, मतलब लाइन हाँ। घूमते हुए जैसे देवघर में लाइन नहीं घूमता अच्छा, है, उस तरह से मैंने भीड़ हो जाए तो कंट्रोल उसमें मतलब होता है क्या है कि कम भीड़ है तो डायरेक्ट मतलब बिना कॉरिडोर में घुसे आपको लगा देगा। हाँ। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फिर उसमें एडजस्ट करते जाएगा। व्यवस्था है। हाँ, मैंने उन लोग को पता है पुलिस को कि कैसे मैंने भीड़ को व्यवस्थित करना है। कोई परेशान किसी को नहीं करना? नहीं। तो हम लोगों ने सुबह सुबह गए थे ना, हाँ। पहले हम लोग को मतलब जब हम लोग पूजा करके निकले तो 5:30 बजे हम लोग का पूजा हो गई थी। हाँ। मैंने बाबा विश्वनाथ पे जल चढ़ा के जब हम लोग बाहर आए तो हम लोगों ने घड़ी देखी तो 5:30 बजे रही थी। फिर हम लोग मंदिर परिसर से बाहर आकर के थोड़ा हल्का फुल्का जलपान किए और उसके बाद सोचे अब थोड़ा आराम कर लेते, कहीं रात में तो सोए नहीं थे ना। तो फिर जहाँ पे हम लोग सामान रखे थे, जहाँ पे प्रसाद लिए, फिर उसी परिसर में जगह खाली थी तो हम सभी ने थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद फिर जब वापस निकले तो देख रहे हैं भीड़ एकदम पूरा बढ़ गई है। मैंने इतना भीड़ हो गई कि हमको लग रहा है कि 5-10 लाख आदमी होगा, इतना भीड़। गए उस समय उतनी भीड़ नहीं थी? नहीं थी। और थोड़ी देर में गए पूरा तो भीड़। उस टाइम क्या सब सोए हुए थे ना, और जब 6-7 बजी ना तो सब मतलब एकदम भीड़ पूरा एकदम 5 लाख का भीड़ लगभग। तो क्या है कि विश्वनाथ मंदिर में 4 लाइन है, मैंने गेट नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह 4 लाइन में वहाँ पे दर्शन करने का और जल चढ़ाने का सौभाग्य मिलता है। तो इस कारण से भीड़ थोड़ा सा नियंत्रित हो जाती है, लेकिन फिर भी लंबा लाइन। तो हम सभी ने फिर विचार किया कि हम लोग जब आए गए हैं तो थोड़ा बोटिंग भी कर लेते हैं। तो हम सभी ने फिर दशमेश घाट पर गए तो वहाँ एक बड़ी सी बोट लगी हुई थी। तो वो बोला कि भैया एक आदमी का 200 रुपये करके लेंगे, पूरा 80 घाट का दर्शन कराएंगे आपको। और 80 घाट का दर्शन कराएंगे? दर्शन कराएंगे। अच्छा। तो इस तरह करके हम लोग 200 रुपये करके उसको दिए। तो उस नाव में इतनी जगह थी कि हमको लगता है कि 200-250 आदमी लोग बैठे। उसमें से एक हम क्या देखे कि चाइनीज भी मतलब भाई बहन बैठे हुए थे। हाँ। तो चाइनीज भाई बहन बैठे हुए थे तो पहले वो सब पीछे बैठे हुए थे। तो फिर जैसे ही मतलब बोट आगे बढ़ी ना तो वो लोग आकर के आगे में खड़े हो गए। तो खड़े हो गए तो जब नाव व्यवस्थापक था, नाव चलाने वाला, वो लोग बोले भैया खड़ा मत रहो तो आपको बैठने की व्यवस्था देते हैं। तो क्या है कि बड़ी बड़ी ड्रम बनी हुई थी प्लास्टिक की, जिसपे से वो नाव पे चढ़ते हैं सब ना, वो वहाँ रखी हुई थी। बोलो आप लोग इसी पे बैठ जाओ। तो फिर वो लोग आगे बैठ करके आराम से वीडियोग्राफी करते हुए गए चाइनीज लोग। हाँ। और बहुत उन लोग प्रसन्न लग रहे थे देखने में। हाँ। फिर आप लोग लौटे? हाँ, उसके बाद हम लोग को 1 घंटा वो क्या है कि आराम से 1 घंटा में हम लोग को 80 घाट का दर्शन करवा करके 1-1.5 घंटा में हम लोग को वापस ला करके दशमेश घाट पे छोड़ दिए। और फिर जब छोड़ दिए तो हम लोगों ने देखा कि अबर भीड़ जो दिख रही है वो भीड़ दिख रही है करीब 50,000 आदमी का। अच्छा। 50 लाख माने 50 लाख आदमी का भीड़। उतना अनुमान से लग रहा है? हाँ, ये ज़्यादा लग रहा है हमको कि 50 लाख का भीड़ हो गई। मैंने पहले सुबह तो 5 लाख का भीड़ देखे और जब 10 बजे रही थी तो 50 लाख का भीड़ गई। और कोई धक्का मुक्का कुछ नहीं? कोई धक्का मुक्का, लेकिन भीड़ पूरा सब व्यवस्थित रूप से? हाँ। हाँ। तो हम सभी ने बोला कि अब हम लोग यहाँ से घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर वहाँ से 1-2 आदमी बोले हम लोग के ग्रुप में कि नहीं अब यहाँ से थोड़ा मोदी जी का एक नमो घाट बनाए हैं, नमो घाट का दर्शन करने चले। तो हम लोगों ने सभी फिर ऑटो लिया, एक आदमी का 30 रुपये ऑटो वाला लिया, हम लोग को नमो घाट पे लाके वो ड्रॉप कर दिया। तो नमो घाट पे हम लोग देखे कि वहाँ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और पूरा वेज खाने का आइटम, मतलब क्या है कि चाट पापड़ी है, तो गुपचुप है, तो छोला भटूरा है, डोसा, इडली, चाउमीन, सब व्यवस्था बना है। बढ़िया से खाने की व्यवस्था और बढ़िया से साफ सफाई भी है, लेटरिन बाथरूम भी। रेट वगैरह वो सब महंगा ज़्यादा रखा था क्या? चाट पकौड़ी 13-15? नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा सर, ज़्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए कि जहाँ 50 रुपये होना चाहिए वहाँ 60 रुपये, 10 रुपये ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ के हिसाब से? हाँ, यहाँ के हिसाब से। और वहाँ लेटरिन बाथरूम वगैरह भी देखे तो पूरा एकदम बढ़िया से क्लीन एकदम। मैंने सफाई का विशेष वहाँ ध्यान रखा जा रहा था। कोई एक मतलब प्लास्टिक भी गिरा दिया तो सफाई करनी तुरंत आके प्लास्टिक उसको जगह पे डस्टबिन में डाल दिया। वो लोग डाल देते हैं? हाँ, मैंने सफाई करने वहाँ चारे घूम रहा था। हाँ, मतलब अगर कोई बगैर गलती से फेंक दिया तो तुरंत सफाई कर्मचारी एक्टिव हो जाता था। उसके बाद ट्रेन पकड़े आप लोग? उसके बाद वहाँ से हम लोग जो है फिर वापसी का ट्रेन पकड़े। तो ट्रेन पकड़े, उसमें ट्रेन में भीड़?
तो जैसे हम लोग ये जो बताए ना सर, ये नमो घाट, ये काशी में है। तो काशी स्टेशन पे हम लोग सोचे कि यहीं से हम लोग ट्रेन पकड़ लेते हैं, फिर क्यों बनारस जाए, काशी से ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो वहाँ जब पता किया तो बोले कि भैया यहाँ 2-3 ट्रेन से ज़्यादा नहीं है, ट्रेन कम रुकती है। तो अब बोले अच्छा 2-3 ट्रेन है ना, मिल जाएगी 2-3 ट्रेन में, यहाँ आदमी भी चढ़ने वाले कम है। तो इस तरह हम लोग रुक गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि जो भी ट्रेन आ रही है उसमें इतनी भीड़ है ना, मैंने बनारस से जो भीड़ हो जा रही है ना, तो हम लोग को घुसने का भी जगह नहीं मिला। तो हम लोगों ने फिर निर्णय किया कि क्या करें, बनारस चले जाए कि क्या करें। तो इसी बीच में एक योमो आकर के रुकी, वो मुगल सराय जा रही थी। हम लोगों ने पूछा भैया कहाँ जाएगी, तो मुगल सराय तक जाएगी। तो हम सभी ने योमो में खाली जगह थी, हम लोगों ने मुगल सराय के लिए चढ़ गए वहाँ। तो मुगल सराय आए तो वहाँ देख रहे हैं क्या कि सभी ट्रेन रुक रही है, जितने ट्रेन है ना सब रुक रही है। तो हम लोगों ने 5 मिनट इंतजार किया, तो प्लेटफार्म नंबर 3 पर फिर वो हावड़ा मुंबई मेल आ गई। तो हम लोगों ने जल्दी से जाकर के फिर टिकट लिया, नहीं टिकट तो हम लोग काशी में ही ले लिए थे, टिकट काशी में ही ले लिए थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सभी फिर हावड़ा मुंबई मेल में बैठ गए हैं। रात में कितने बजे बैठे होंगे, वही लगभग 10 बजे रही होगी रात में। रात में 10 बजे बैठे और सुबह पारसनाथ 5:20 में हम लोग उतर गए। इस तरह से हाँ आप लोगों की जो 20 लोगों की टोली हाँ सुरक्षित वापस आ गए हाँ और तीर्थ का पूरा आनंद ले पूरा लिया। तो इन सारी व्यवस्था में हाँ आपको भाड़ा के रूप में हमको लगता है बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। भाड़ा के लगभग लग रहा है ना सर कि 600 रुपये एक आदमी का भाड़ा लगा। 600 रुपया भाड़ा आपको खर्चा हुआ एक व्यक्ति पर, एक व्यक्ति पर। आने और जाने में। हाँ और आप 600 रुपये में आपका ये कहिए कि मैंने प्रत्येक व्यक्ति जो है ना सर लगभग 2 से 2,500 रुपये खर्च हुआ प्रत्येक व्यक्ति। उधर तो टोटल जैसा खर्चा करते हैं आप, हाँ। है कि नहीं? हाँ। लेकिन खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था है, हाँ वो भी है। हाँ। अगर मान लें चाट पकौड़ी नहीं बाहर में खाना है, हाँ, तो तो भोजन की भंडारा व्यवस्था, मिल रहा है। भंडारा तो है ही। हाँ तो भाड़ा के रूप में 600 खर्चा में हाँ। जा करके आया जा सकता है, हाँ। या जनरल टिकट कटा कर। अन्नपूर्णा रसोई आपको अयोध्या में भी व्यवस्था है अन्नपूर्णा रसोई का। हाँ। और अन्नपूर्णा रसोई का बनारस में भी व्यवस्था है। हाँ। जितने लोग जाएंगे सब अन्नपूर्णा रसोई में फ्री भंडारा ले सकते हैं। तो अन्नपूर्णा सरकार की व्यवस्था है। नहीं वो क्या फिर पटना में जो है ना महावीर मंदिर, हाँ। उन्हीं के द्वारा संचालित है वो खर्चा और तो सारा महावीर मंदिर उसका वालों लाभ वहाँ के लोग उठा रहे हैं बढ़िया हाँ से। हाँ और बहुत सारी संस्था वहाँ लोग लगे हुए हैं। हाँ हाँ तो 600 रुपये में आपने तीर्थ का कर लिया, एक महाकुंभ का। हाँ उसके बाद नहीं, में तो जिनके पास अगर उतना भी व्यवस्था रहे तो उनके लिए फ्री भी व्यवस्था है कि टिकट मत कटाओ। हाँ माने जिनके पास 600 रुपये भी नहीं है ना वो भी जा सकते हैं। मेरे ट्रेन में योगी जी का इतना मतलब सहयोग है कि आप बिना टिकट का भी जाना चाहते हो तो जाओ। लेकिन तीर्थ करो जरूर। हिंदू गोलबंद हो जरूर। मैंने हिंदू क्या सनातन को बंद सही बोले आप परफेक्ट है कि सनातन को गोलबंद करने के लिए हाँ। जितना बल्ब है हाँ उससे बड़ा मसीहा इस धरती पर, मतलब योगी जी मोदी जी ऐसा मसीहा को धरती पर नजर नहीं दिख रहा है ना। मतलब प्रैक्टिकल के रूप में। हाँ। लोग सोचते तो बहुत लोग हैं, हाँ लेकिन कर नहीं पाते। कर नहीं पाते। चलिए आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। हाँ नमस्कार। धन्यवाद।